मेरा नाम जोनाथन है और एक टाइम था जब मुझे बहुत ज्यादा नींद में लकवा मार जाता था। मैं बिल्कुल भी नहीं हिल पाता था। मुझे पता तो था कि मैं होश में हूँ, पर कुछ कर नहीं पाता था। और उस समय मुझे बहुत हैलुसिनेशंस होते थे। ये सब इतना ज्यादा होता था कि मुझे आज तक नहीं पता मैं इतना हैलुसिनेट करता था और कितना कुछ सच में हुआ था। बिकॉज एक टाइम की बात है जब चीजें सच में हो गई थी और मैं बहुत डर गया था। शुरू में ऐसा हुआ कि मैं रात को नींद में ही उठ जाता और अपनी ये बॉडी में फंसा हुआ महसूस करता। मैं अपने आसपास सब कुछ देख, सोच और सुन सकता था, पर कुछ कर नहीं पाता जब तक मेरी बॉडी छूट नहीं जाती। धीरे धीरे मेरी हालत खराब होती चली गई। जैसे एक रात मैं नींद में उठा और अपने आप को ही बेड के पास खड़ा अपने आप को देख पाया। मैं बता नहीं सकता कि मैं अपने ही चंगुल से छूटने के बाद कितना डर गया था। मैंने इसके लिए एक साइकियाट्रिस्ट से मिलने का डिसाइड किया। डॉक्टर बर्मन ने मुझे नींद की गोलियां दी और कहा टाइम के साथ सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहा नींद में लकवा मारने का कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है, बस अपनी नींद सुधारने के अलावा और सेम टाइम पर रोज सोने जाना। अपना वातावरण आरामदायक बनाना जरूरी है जहाँ कोई डिस्ट्रैक्शंस ना हो, और सोने से पहले कैफीन नहीं पीना। मैंने उनकी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करी और 1 महीना तो मैं बहुत अच्छा करा, पर फिर अचानक चीजें बहुत खराब हो गई। एक रात मैं अपने लिविंग रूम के सोफे पे सो गया और ये फिर से हुआ। मेरे घर में ज्यादा फर्नीचर नहीं है क्योंकि मैं रिसेंटली शिफ्ट हुआ हूँ। सोफे के अलावा यहाँ टीवी सेट है, एक लैंप है और एक रॉकिंग चेयर। ये चेयर मेरे शिफ्ट होने के पहले से इस अपार्टमेंट में है। शायद ये पहले वाले किराएदार की होगी और मैंने उसे रख लिया क्योंकि मेरे लिए तो वो एक्स्ट्रा सीटिंग अरेंजमेंट की तरह है। मैं फिर से उसी अटकी हुई फीलिंग के साथ उठा और इस बार ना मैंने अपने आप को देखा और ना ही मुझे अकेला महसूस हुआ, बल्कि मैंने किसी को चेयर पे बैठे झूला झूलते देखा। मैं बता सकता हूँ वो एक औरत थी, शायद कुछ 77-78 साल की। सबसे भयानक चीज नींद में लकवा महसूस करने की ये है कि तुम्हें पता होता है कि तुम उठे हुए हो, पर तुम्हें ऐसा भी लगता है कि तुम कुछ देख रहे हो जो सच में नहीं है। मुझे पता था कि इस घर में मेरे अलावा और कोई नहीं है जब मैंने उस औरत को रॉकिंग चेयर पे बैठे देखा। उसने अपना चेहरा मेरी तरफ नहीं घुमाया और ना ही कोई आवाज निकाली, वो बस झूलती रही। ये घटना लगभग रोज ही घटने लगी, पर मुझे पक्का यकीन था कि ये सिर्फ मेरा मन का वहम है, क्योंकि जैसे ही मैं ट्रांस की स्थिति से बाहर आता वो औरत जा चुकी होती। मैंने अपने साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर बर्मन को इसके बारे में बताया और उन्होंने भी यही बोला कि ये और कुछ नहीं, मेरे मन का वहम है। मैंने सोने जाने से पहले मेडिटेट करने का डिसाइड किया क्योंकि डॉक्टर बर्मन ने कहा वो मेरी नींद में हेल्प करेगी, और मैंने कुछ हफ्ते ऐसा किया। मैं इन घटनाओं से बिल्कुल मुक्त हो चुका था और मुझे ऐसे एपिसोड्स आने बंद हो गए। फिर एक रात मैंने जीता जागता भयानक सपना देखा। मेरा एक दोस्त आया हुआ था। इस कहानी को बताने के लिए उसका नाम मैट रखते थे। मैट और मैंने फुटबॉल मैच देखा और कुछ बियर्स पी। मैट ने कुछ ज्यादा पी ली तो वो मेरे घर ही रुका। रात 3 बजे मुझे मेरे पास किसी के जोर के सांस लेने की आहट हुई। जैसे ही मैंने आंखें खोली, एक बहुत डरावना चेहरा मेरी तरफ झुका हुआ सीधा मेरी आंखों में देख रहा था। उसके सफेद कमजोर बाल मेरे ऊपर थे। ये वही औरत थी जो झूला झूल रही थी। मैं चिल्लाना चाहता था, पर मैंने रियलाइज किया मेरे साथ फिर वही हो रहा है और अपने आप को बताने लगा कि ये सच में नहीं है, बस मेरे मन का वहम है। उस औरत ने फिर मुझसे बात की। तुम्हें लगता है मैं सच में नहीं हूँ, हाँ? मैं सांस लेने की कोशिश कर रहा था क्योंकि मैं इस झटके से सांस नहीं ले पा रहा था। वो उठी और मैट की तरफ जाने लगी। मैंने उसे एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ अपने दोस्त की तरफ जाते देखा। वो धीरे से उसके पास आई और उसके ऊपर भी उसी तरह झुक गई। फिर उसका जबड़ा खुलने लगा और वो एक काला खोखला मुंह बन गया और वो मैट का सर चाटने लगी। वो मेरे दोस्त का सर निगल रही थी जैसे कोई सांप अपना शिकार निगलता है। उसके मुंह से थूक निकल रही थी और मैट के सर पूरा उसके मुंह के अंदर था। मैं बता नहीं सकता वो दृश्य कितना भयानक था। वो मेरे दोस्त की जान लेते हुए मुझे भूखी नजरों से देख रही थी। मैं मुक्त होना चाहता था और मैट को उसके मुंह से निकालना चाहता था, पर मैं एक जिंदा लाश की तरह लेटे रहने की बजाय कुछ नहीं कर पाया। अचानक मेरा अलार्म बजा और मैं अपने बेड पे चिल्लाता हुआ उछल गया। मैट डर के मारे उठ गया और वो औरत कहीं नहीं थी। क्या हुआ भाई, क्या हो गया? वो औरत, वो... और मैं अपनी बात पूरी किए बिना ही वहीं बेहोश हो गया।
मैट मुझे हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टर्स को लगा मुझे नशे की वजह से नींद में पैनिक अटैक हुआ। मेरे साइकियाट्रिस्ट मिस्टर बर्मन को भी इन्फॉर्म किया गया और मैं 1 हफ्ता आईसीयू में रहा। मैट को आज भी नहीं पता मुझे उस रात ऐसा क्या दिखा और मुझे नहीं लगता मैं उसे कभी बता भी पाऊंगा। मैं अब बस घर में नहीं रहता, पर घर छोड़ने से पहले मैं अपने लैंडलॉर्ड से उस रॉकिंग चेयर के बारे में पूछा, जिसके बारे में उन्होंने मुझे बताया। बहुत साल पहले ये जगह मानसिक रूप से पागल लोगों के लिए हॉस्पिटल हुआ करता था। उनके पास बहुत से लड़ाकू मरीज होते थे, जिनमें से एक पेशेंट सबसे ज्यादा खतरनाक था। वो 65 साल की औरत थी जिसे बच्चे बिल्कुल भी नहीं पसंद थे। उसे यूनिट में इसलिए लाया गया क्योंकि वो एक लोकल हॉस्पिटल से एक बच्चा चुराते हुए पकड़ी गई। लोग कहते हैं वो पोजेस थी और कई लोग तो ये भी कहते हैं वो यंग एज में काला जादू भी करती थी। वो उस चेयर पर बैठा करती थी और पूरे दिन रात झूला झूला करती थी। ये जानने के बाद मुझे नहीं लगता कोई भी उस अपार्टमेंट में रह पाता, पर आश्चर्य की बात यह है कि मुझसे पहले यहाँ किसी को वो औरत नहीं दिखी या किसी ने कुछ अजीब सा एक्सपीरियंस भी नहीं किया। मुझे नहीं पता कि क्या मैंने उसे सिर्फ इमेजिन किया था, क्योंकि हेलुसिनेट करने से पहले मैं उस औरत के बारे में कुछ नहीं जानता था। उससे भी ज्यादा डरावनी बात यह है कि मैं पिछले हफ्ते मैट को एक नाइट क्लब में मिला। वो वहाँ अपने कलीग्स के साथ पार्टी कर रहा था। मैंने उसके माथे पे चोट के निशान देखे जो पहले कभी नहीं थे। जब मैंने उससे पूछा उसके सर पर क्या हुआ, उसने मुझे बहुत ही अजीब सा जवाब दिया। वो रुका और मुझे कुछ सेकंड्स के लिए देखता रहा और फिर बोला, मैं शायद अपनी रॉकिंग चेयर से गिर गया हूँगा।